और अब बात TV9 भारतवर्ष की गारंटी की। कल दोपहर 12 बजे देखिए लोकसभा की सभी 543 सीटों का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। 10 लाख के सैंपल सर्वे के साथ हम आपको देश की हर लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखाएंगे। तो देखिए ठीक 20 घंटे 39 मिनट के बाद आपको ये TV9 भारतवर्ष की गारंटी देखने को मिलेगी, गारंटीड ओपिनियन पोल देखने को मिलेगा। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, इसे लेकर दिल्ली के लोगों की क्या राय है, उनसे बात की है TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमंत कुमार ने। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान शनिवार यानी कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग करेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली में हूं, नई दिल्ली इलाके में, और हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। आपके नजर में, आपके मन में क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर इस बार आप वोट करने का मन बनाएगा? देखिए, अभी तक तो जो मोदी जी ने काम किए हैं उसको लेके जब बात होती है तो बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। सरकार ने ऐसे ऐसे बड़े काम किए हैं जो अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई। तो इस बार भी हमारी ये उम्मीद है कि अगर मोदी जी आते हैं तो दिल्ली में शायद और बदलाव देखने को मिल सकता है। हमारे मोदी जी ने 2 टर्म में इतना अच्छा महिलाओं के लिए किया है। मैं चाहती हूँ कि तीसरा टर्म भी उनको दिया जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए मोदी जी महंगाई भी कम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने सुना सिलेंडर पे 100 रुपये कम हुए हैं, और डीजल पेट्रोल पे भी अभी 2 रुपये का आया है। आज ही सुना है कि 2 रुपये कम हो गए हैं। CNG पे भी 2.5 रुपये कम हो गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि योगी मोदी जो हमारी सरकार है, इनको एक बार रिपीटेशन में दोबारा मौका मिलना चाहिए, ताकि महिला सुरक्षा जो हमारी सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा का, वो उस पे काम कर पाए। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है वो एक जाम की समस्या है, दूसरी समस्या सीवरेज की है। आप लुटियन जोन को छोड़ दें तो जो हमारी गांधीनगर विधानसभा हो, गोकुलपुरी विधानसभा हो, किराड़ी विधानसभा हो, इन सभी विधानसभाओं में मैंने एक चीज नोटिस करी है, जल भराव और सीवर की जो समस्या इतनी ज्यादा बदहाल है कि जिसकी वजह से पानी भी दूषित हो रहा है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली के अंदर हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए कैसे भी करके, क्योंकि कारण क्या है कि दिल्ली के अंदर DTC बसों का बड़ा आह्वान है। अब हम बस लेने के लिए वहां से गोल डाकखाने से चल के सीधा वहां तक जा रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि इस रूट पे बसें ही नहीं है। हाँ, परिवहन व्यवस्था की इस हालत इतनी खराब है कि जो केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली के अंदर बसों में मैंने महिलाओं के लिए फ्री कर दिया, ये महिलाएं मेरे साथ हैं, फ्री तो है लेकिन इनको बस मिलेगी जब तो फ्री होगी। बस ही नहीं है तो उस फ्री का क्या लाभ है? दिल्ली में ही शुरू से पली बड़ी हूँ, और हम लोग जो इतने मुद्दे आज देख रहे हैं, केजरीवाल जी के कहने के मुताबिक दिल्ली पेरिस बन जाना चाहिए था, पर कहाँ है पेरिस? मुद्दे की बात करें, क्या सोच के वोट करेंगे? मैं तो देखिए, मेरी विचारधारा तो यही कहती है कि मैं चारों तरफ देखने के बाद मोदी जी को मैं एक मौका नहीं, मैं बार बार उन्हें मौका दूंगी। और TV9 सत्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन को जीरो और जीरो का गठजोड़ बताया था। चुनाव तारीखों से पहले के इस इंटरव्यू में अनुराग ठाकुर का जवाब आइए आपको सुनाते हैं। क्योंकि आप यहाँ हैं तो राजनीति से भी जुड़े 2-1 सवाल जरूर पूछ लूँ मैं आपसे। 400 पार का नारा भी दे दिया है अब की बार, लेकिन वो जो सामने गठबंधन है, वो जो लग रहा था कि इकट्ठा नहीं हो रहा है, अब इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गठबंधन दिल्ली में भी हो गया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन, बाकी गुजरात में हो गया है, हरियाणा में हो गया है, ऐसे ही इकट्ठा होते जा रहे हैं। लग रहा है पश्चिम बंगाल में भी शायद कुछ बात बन जाएगी। तो ये इकट्ठा होने में कुछ फर्क पड़ेगा वो 400 पार के नारे पर? 0 + 0 कितना होता है? ये कोई पहली बार इकट्ठे हुए हैं? ये कोई पहली बार इकट्ठे नहीं हुए। मैं आपके याद करवाऊं, 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव था, 2019 का लोकसभा चुनाव था। ऐसे कई चुनावों में ये महागठबंधन जो काफ़ी ठग, यानी कि जिनके बाकी तरह के आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, कोई बेल पर है, कोई जेल में है, वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये चाहते क्या हैं? They're going to scratch each other's back just to support them because they are facing the corruption cases. और ये भ्रष्टाचार के आरोप जो सह रहे हैं, और श्रीमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं।
अरविंद केजरीवाल जी जो सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते थे, वो 7 बार ईडी के समन आने के बाद भी आज जाते नहीं। लेकिन जब राजनीति में नहीं थे तब ज्ञान बांटते थे कि कांग्रेस वालों को भ्रष्टाचार के चलते बाहर करो। जितने ईमानदारी के सर्टिफिकेट इन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर को दिए वो 1.5 साल जेल में रहे। इन्होंने अपने शराब घोटाले वाले मंत्री को दिए, वो जेल में है। उप मुख्यमंत्री वो हैं, अपने सांसद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, सब लोग जेल में हैं, किसी को बेल भी नहीं मिली। तो आप लोगों के पास मोदी के खिलाफ क्या लेके जा रहे हो? क्या आपके पास ईमानदारी है? मैं गर्व के साथ सीना चौड़ा करके और सिर उठाकर कह सकता हूं, 2014 में हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज 10 साल के बाद मैं कहता हूं 10 पैसे का भी भ्रष्टाचार भारत में नहीं हुआ, तो मोदी सरकार में ईमानदारी के साथ हमने काम किया है और आगे भी करेंगे। इस बार के चुनाव में गारंटी की खूब चर्चा है। टीवी9 सत्ता सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की गारंटी वाले अभियान पर सवाल उठाए। खड़गे के इंटरव्यू का वो हिस्सा भी आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार। प्रधानमंत्री बात करते हैं मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। आपका नारा क्या है? कांग्रेस की गारंटी क्या है? देखिए, पार्टी की गारंटी हम कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की गारंटी, जब हम पावर में थे, यूपीए की गवर्नमेंट, तब हमने मनरेगा एक गारंटी दी, एजुकेशन की गारंटी दी और फूड सिक्योरिटी एक्ट का बनाकर लोगों को पेट भरने के लिए, गरीब लोगों को हमने वो काम किया। ऐसे कितने हैं। इससे पहले भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हमने लाया। उनकी गारंटी क्या है? 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां दिए। ये बोला था या नहीं? वो गारंटी थी, क्या थी? फिर उसके बाद मैं सबको 15-15 लाख एक काला धन दूंगा बोले, दिए। वो कौन सी गारंटी थी? प्रधानमंत्री के बात को हमेशा लोग एक स्टेटसमैन के तरह देखते हैं, ये नहीं देखते वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। मोदी साहब हमेशा लड़ते रहते हैं जी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पार्टी को तो गालियां देते हैं, या नहीं राहुल जी को देते हैं, या नहीं सोनिया जी को देते हैं। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 53 साल में देखा हूं। तो चुनाव में गारंटी की इतनी चर्चा है, तो अब टीवी9 भारतवर्ष भी आपको गारंटी दे रहा है। टीवी9 भारतवर्ष की गारंटी ये कि कल दोपहर 12 बजे देखिए लोकसभा की सभी 543 सीटों का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। 10 लाख के सैंपल सर्वे के साथ हम आपको देश की हर लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखाएंगे। तो देखिए, सिर्फ 20 घंटे 31 मिनट के बाद आपको ये ओपिनियन पोल देखने को मिलेगा। टीवी9 भारतवर्ष की ये गारंटी है आपको। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है। इस बार छिंदवाड़ा भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये दावा किया है वीडी शर्मा ने। हर बूथ पर हमारी तैयारी पूरी है। मोदी युक्त बूथ, कांग्रेस मुक्त बूथ अभियान जारी है और तेजी से छिंदवाड़ा में भी काम किया जा रहा है। तो छिंदवाड़ा में भी इस बार प्रचंड बहुमत मिलेगा। कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, वैसे तो तैयारियां लंबे समय से चल रही है, पूरी तरह से तैयार है बीजेपी इस बार चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है, उसकी तैयारी हमेशा बूथ पर रहती है। हम बूथ पर चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, जबरदस्त वातावरण है। उसके बावजूद मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का हमें निर्देश है हर बूथ पर चुनाव लड़ना है। तो बूथ विजय के अभियान के साथ मैदान में हम तो उतरे हैं। हर बूथ पर, हर बूथ को जीतने का संकल्प है। 370 प्लस प्रधानमंत्री जी का टारगेट है, उसको मध्य प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे। 29 की 29 सीटें ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। एक खास चीज हम देख रहे हैं कि आप मोदी युक्त बूथ
और कांग्रेस मुक्त बूथ, इस तरह का अभियान चल रहा है। आज भी हमने देख रहा है सैकड़ों हजारों की तादाद में। कांग्रेस मुक्त बूथ तो बनी रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि मोदी बूथ बनेंगे। 64,523 बूथों पर मोदी बूथ के संकल्प के साथ मैदान में उतरे, हर बूथ पर हम जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, चाहे 2014 का चुनाव हो, 19 का हो, एक सीट जो है बीजेपी हमेशा मध्य प्रदेश में चुक जाती है, वो है छिंदवाड़ा। इस बार छिंदवाड़ा में रिकॉर्ड बनेगा, हर बूथ पर जीतेंगे।